नमस्कार। कॉग्निसेंट एकेडमी के न्यूमेरिकल सेक्शन में आप सबों का स्वागत है। इस सेशन में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है ये हम लोग सॉल्व आउट करने जा रहे हैं और ये क्लास 12th के चैप्टर सेकंड से लिया गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी बार जो है वो पूछा जाता है। आइए देखते हैं इसको कैसे हम लोग सॉल्व आउट करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वर्क डन टू डिसोसिएट द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल एज शोन इन द फिगर। और ये जो है आपका वो फिगर है, ठीक है। तो ये फिगर जो है ये हम लोगों का दिया हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन जो आपका क्वेश्चन बैंक जैक ने जारी किया है उसमें एक चीज मिसिंग है यहाँ पर, और वह है क्यू की वैल्यू। तो क्यू की वैल्यू जो है, हालांकि सॉल्व जो उसका सॉल्यूशन है उसमें उसको डायरेक्टली यूज कर लिया है, लेकिन क्वेश्चन में जो है ये मिसिंग है। तो क्वेश्चन में ध्यान देंगे यहाँ पर क्यू की वैल्यू जो है वह कितनी है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। अब यहाँ पे देखिए ये जो हम लोगों का इक्विलैटरल ट्राइंगल है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सारे के सारे साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर के, इन तीनों वर्टिसेस में चार्ज अलग अलग है। क्यू है, -4 क्यू है और +2 क्यू है। आपको वर्क डन टू डिसोसिएट दिस सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस जो है ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो इन थ्री वर्टिसेस में जितनी पोटेंशियल एनर्जी है एक्चुअल में वही वर्क डन जो है आपको करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो वर्क डन है वही स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है थ्री वर्टिसेस के केस में, अगर उसकी वैल्यू निकाली जाए तो आपको वर्क डन टू डिसोसिएट द थ्री वर्टिसेस ऑफ चार्जेस जो है ये हम लोगों को कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला क्या है, तो इस वर्टिसेस को मान लिया जाए Q1 है, तो Q1 इज इक्वल टू Q है, Q2 इज इक्वल टू -4Q है और Q3 इज इक्वल टू सपोज करिए +2Q है, राइट। तो यहाँ पर देखिए वर्क डन डायरेक्टली हम लोग निकाल दें, वर्क डन टू डिसोसिएट डिसोसिएट द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस। तो ये जो थ्री चार्जेस है उसको डिसोसिएट करने के लिए कितना वर्क डन होगा, तो जितनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, राइट। जितना पोटेंशियल एनर्जी वही क्या हो जाएगा, वर्क डन। और इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है और वह क्या है, तो 1/4πε0 इनटू, यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं Q1 इंटू Q2, Q1 Q2 प्लस Q2 Q3 प्लस Q3 Q1 डिवाइडेड बाई R होता है। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। थ्री वर्टिसेस ऑफ, अगर किसी ट्राइंगल का इक्विलैटरल ट्राइंगल में थ्री वर्टिसेस पे अगर ये चार्जेस होंगे तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है। जितना पोटेंशियल एनर्जी है उतना ही इन चार्जेस को डिसोसिएट करने में हमारा वर्क डन होगा। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला तो आ गया समझ में, आपको याद भी हो जाना चाहिए कि ये जो वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला है वह क्या है, तो 1/4πε0 इंटू Q1 Q2। देखिए याद रखना आसान है, Q1 Q2 प्लस Q2 Q3 प्लस Q3 Q1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, R। अब यहाँ पे देखिए ये वर्क डन W इज इक्वल टू, हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, 1/4πε0 की वैल्यू तो आपको मालूम है 9 इंटू 10⁻9। अब यहाँ पर देखिए Q1 इंटू Q2 है, तो Q1 की वैल्यू जो है Q है, तो Q को हम लोगों को गुना करना है किससे, तो -4Q से, प्लस अब यहाँ पे देखिए Q2 इंटू Q3 है, Q2 की वैल्यू कितनी है, -4Q है, Q3 की वैल्यू कितनी है, तो +2Q है। फिर Q3 की वैल्यू पहले लिखनी है, तो यहाँ पर देखिए +2Q है, इसको गुना करना होगा किससे, Q1 से जो हमारा Q है, डिवाइडेड बाय R की वैल्यू जो है आप देख रहे हैं कि R इज इक्वल टू हमारा क्या है 10 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट कर दिया जाए तो इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.1 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 0.1। नाउ अब यहाँ पे देखिए वर्क डन टू डिसोसिएट दिस ऑल चार्जेस जो है वो कितना होगा,
तो वर्क डन W इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, Q इंटू -4Q है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं -4Q², राइट। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस से, तो माइनस जो है हम लोगों का हो जाएगा 4 इंटू 2 तो 8 है ना, तो -8Q² हो रहा है, प्लस यहाँ पे देखिए 2Q इंटू Q है तो यहाँ पर हम लोग +2Q² लिखेंगे और डिवाइडेड बाई जो है ये हो जाएगा हम लोगों का 0.1। नाउ अब यहाँ पे देखिए वर्क डन W इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 है। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस जो है प्लस हो गया, और 8 और 4 दोनों को पहले जोड़ेंगे तो -12Q² हो जा रहा है, और -12Q² में +2Q² करेंगे तो हम लोगों का रिजल्ट आएगा -10Q² डिवाइडेड बाई हम लोगों का इधर बच गया है 0.1। अब देखिए क्वेश्चन में जो हमारा मिसिंग वैल्यू है दैट विल बी Q इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम। इसकी वैल्यू को यहाँ पर हम लोगों को पुट कर देना है। तो वर्क डन W इज इक्वल टू, ये नेगेटिव साइन जो है माइनस हम लोग पहले लिखेंगे, ये हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू यहाँ पे 10 है इंटू Q की वैल्यू जो है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -10 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई हमारा 0.1 है। अब यहाँ पे देखिए वर्क डन W इज इक्वल टू माइनस, हम लोग क्या करेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 0.1 है, यहाँ से 10 ऊपर तो यहाँ पर 100 लिख सकते हैं, इंटू 1.6 इंटू 1.6 जो है हम लोग क्या करेंगे तो 1.6 को 1.6 से गुना करने से ये आ जाएगा आपका 256। तो ये आपका हो गया 256, दो के बाद जो है पॉइंट लगेगा तो 2.56 हो गया इंटू 10 टू द पावर माइनस हो जाएगा हम लोगों का 20। इस तरह से देखा जाए तो वर्क डन W इज इक्वल टू कितना होगा -9 इंटू 2.56। अगर 2.56 को अगर हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 23.04। तो ये हम लोग लिखेंगे 23.04 इंटू पावर की अगर बात करें तो 9 + 2 11 हो गया -20 हो गया। इस तरह से वर्क डन W इज इक्वल टू -23.04 इंटू 10 टू द पावर -9 जूल। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप पावर को आप चाहते हो, ठीक है, ये जो पावर है इसको हम लोग एक पॉइंट इधर शिफ्ट कर दें, 2 पॉइंट लिखना चाहते हैं तो इसको 10 से डिवाइड करना होगा, तो यहाँ तो ऑलरेडी नेगेटिव में है, नीचे लेके जाएंगे एक 10 और यहाँ से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं -2.304 इंटू 10 टू द पावर -8 जूल जो है ये हम लोग लिख सकते हैं, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, राइट। तो सवाल था कैलकुलेट द वर्क डन टू डिसोसिएट द सिस्टम ऑफ व्हाट 3 charges placed on the vertices of triangle as shown in the figure। तो इस तरह से अगर 3 वर्टिसेस में अगर चार्जेस होंगे, अगर उसको हम लोगों को डिसोसिएट करना है, कितना वर्क डन है अगर ये फाइंड आउट करना है तो आपको पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला पे जाना होगा। और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला जो आप जानते हो 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई R होता है। बस यहाँ पर 3 वर्टिसेस के लिए Q1 Q2 प्लस Q2 Q3 प्लस Q3 Q1 डिवाइडेड बाई R लेना होगा, वही हमारा वर्क डन हो जाएगा। तो आप सिंपल सॉल्व कर दें, या ध्यान रखें कि R की जो वैल्यू सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर में चेंज करना अनिवार्य होगा, और यहाँ पर फाइनली जब आप उसको सॉल्व करेंगे, राइट, तो आपको डायरेक्ट आंसर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। एक नए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ जो है मैं बहुत जल्द उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।